ग्रहों के राजा सूर्य जब नीच के होंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक राशि पर न केवल प्रभाव डालेंगे अपितु नीच होते ही वर्षा ऋतु के समापन और शरद ऋतु के प्रारंभ की सूचना भी देंगे। 17 अक्टूबर 2024 को सूर्य वर्तमान की कन्या राशि का परित्याग करेगा, छोड़ेगा और वह तुला राशि अर्थात नीच की राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो आपके अंदर के स्वाभिमान का मूल है, जो आपके शासनिक प्रशासनिक क्षमता का मूल है, जो सरकार के स्टेबिलिटी का मूल है। वह सूर्य जो शासन प्रशासन के साथ साथ नेतृत्व का मूल है, जो आपके प्रसिद्धि, आपके मान सम्मान का मूल है। अर्थात यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, इससे महत्वपूर्ण कोई ग्रह नहीं हो सकता। सूर्य के बारे में शास्त्र स्पष्ट कहता है कि सूर्य आत्मा जगतस्त चक्षुः, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा का प्राण ही सूर्य है। जीवन के संपूर्ण ऊर्जा का मूल ही सूर्य है। सूर्य के अभाव में निश्चित रूप से जीवन चलना असंभव है। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य नीच राशि में प्रवेश करता है तो अपनी ऊर्जा को गंवा देता है। अर्थात सूर्य की नीचता का अर्थ क्या है कि यहाँ पर सूर्य अपने मूल ऊर्जा के तुल्य या अपने मूल स्वभाव के अनुरूप कार्य कर पाने में सक्षम नहीं होता है। तो आइए इसलिए देखते हैं कि सूर्य नामक ग्रह प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। जय महादेव दर्शकों, इसलिए पहली राशि मेष राशि के पहले हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि सूर्य के न केवल प्रभाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपितु दुर्बलावस्था या विपरीत अवस्था के समापन का मार्ग भी सुझाएंगे। तो आइए सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपके पंचम भाव का नेतृत्व करता है और इसका राशि से सप्तम भाव में नीच का पाया जाना आपके चल रहे कार्यों में न केवल निगेटिविटी पैदा करेगा अपितु आपके आत्मविश्वास में भी दुर्बलता पैदा कर सकता है। संतान से थोड़ा मनमुटाव की स्थिति हो सकती है और यदि कहीं जन्म कुंडली में पंचम भाव पापाक्रांत अवस्था में है तो और आपकी धर्मपत्नी प्रेगनेंसी की अवस्था में है तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्यथा नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। इस समय मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों को बहुत सोच विचार कर नए कार्य की तरफ बढ़ना चाहिए और किसी भी हालत में उन्हें दूसरे की बातों में आकर अपना सर्वस्व दांव पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सूर्य के उत्तम लाभ के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। वृषभ राशि के लिए यह सामान्य फलकारी परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन गृह सुख में थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है और इसी के साथ साथ आपको अनावश्यक रूप से किसी विवाद में भी उलझा सकता है। परिवार के लोगों का अचानक आपके प्रति व्यवहार नकारात्मक हो सकता है, आपकी विश्वसनीयता थोड़ी कम हो सकती है। यद्यपि धन के क्षेत्र में यह प्रगति देगा, कार्य के क्षेत्र में भी प्रगति देगा और पेंडिंग जो डिस्प्यूट हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। प्रतिदिन आपको सूर्य को जल देना है और यदि सूर्य के द्वादश नाम का पाठ कर पाइए तो उत्तम परिणाम प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं कहा जाएगा। मिथुन राशि के लिए सूर्य का
नीच का पाया जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तो हर कार्य को डिलेट करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, ऊपर से अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो कि थोड़ी कष्टदायी भी सिद्ध हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भाई बहनों में आपसी सामंजस्य खराब हो सकता है। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अनवांटेड ट्रांसफर की गुंजाइश भी कही जाएगी। इसलिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृढ़ सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। कर्क राशि, आपके लिए यह समय सामान्य फल देने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, वहीं व्यवहारिक रूप से थोड़ा आपके अंदर अहंकार की भावना बढ़ सकती है। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो मानसिक तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। आपका जो हमेशा का व्यवहार है वो अचानक से नकारात्मक बन सकता है, जिससे आपकी वाणी भी थोड़ी खराब हो सकती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। तो क्या करना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और रविवार के दिन लाल अन्न का दान अवश्य करिए। सिंह राशि, आपके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रगति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। यदि कोई कार्य लंबे समय से आपका पेंडिंग है तो निश्चित रूप से थोड़ा प्रयास करिए। चैलेंजिंग वर्क भी यह समय अवश्य कराएगा और किसी भी प्रकार से आपका कोई भी पक्ष नकारात्मक नहीं होगा। तो पूरी ऊर्जा से आपको कार्य करने की सलाह दी जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक राशि कन्या है तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। मुख्य रूप से शरीर के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा और रेगुलर मेडिकल चेकअप अगर आपको कराते हैं तो निश्चित रूप से इसे जरूर कराइएगा। विशेषकर यदि आप मधुमेह या उच्च रक्तचाप से संबंधित परेशानी से ग्रस्त हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। इसी के साथ साथ बहुत तेज वाहन नहीं चलाएंगे, अन्यथा छोटा मोटा चोट चपेट भी आपको लग सकता है। परिवार में खर्चे आ सकते हैं, अचानक खर्चे के बढ़ जाने से थोड़ा आर्थिक संतुलन खराब हो सकता है आपका। तो दिन में आप प्रतिदिन आप भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। यदि जन्मकालिक आपकी तुला राशि है तो राशिगत नीच का सूर्य निश्चित रूप से आपको थोड़ा अस्वस्थता का संकेत देता है, कार्यों में रुकावट का संकेत देता है और जीवन साथी से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। तो क्या करना चाहिए, सूर्य को तो जल देना ही देना है, इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ अगर करें तो अत्यंत चमत्कारिक फायदा आपको मिलेगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो अनावश्यक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में अचानक वृद्धि होगी। ऐसे ऐसे मौके आपको आर्थिक प्रगति के मिलेंगे कि जिसकी कल्पना भी आपने नहीं किया था। तो इस समय को खूब बढ़िया से यूटिलाइज करिएगा और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा, लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। आप सपरिवार यात्रा करेंगे तो सारी यात्रा के खराब होने की गुंजाइश कही जाएगी। इसलिए टेम्परामेंट पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आपके हार्श लैंग्वेज से न केवल मित्र और आपके अपने शुभचिंतकों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, बल्कि जीवन साथी से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। यह न केवल आपको थोड़ा अस्वस्थता प्रदान कराएगा, अपितु
घर में किसी बुजुर्ग के अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण आपकी पूरी दिनचर्या जहां अस्त व्यस्त होगी, वहीं आर्थिक रूप से भी थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। ये ध्यान जरूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको यदि यूरिन से संबंधित कोई समस्या है, डायबिटिक है या किडनी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर कराइएगा, अन्यथा थोड़ा कष्ट में पड़ सकते हैं। तो प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और एक माला मृत्युंजय नहीं तो कम से कम 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला कुंभ राशि है तो आपके लिए सामान्य जो है ये परिणाम प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाएगा। यद्यपि कि कभी कभी आप देखेंगे कि जो परिणाम आपके बिल्कुल निश्चित थे मिलने, वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं किए थे वह परिणाम निश्चित प्राप्त होगा, अर्थात अनवांटेड यह रिजल्ट देने में सिद्धहस्त कहा जाएगा। दूसरी बात, कुंभ राशि के प्रत्येक हमारे जातक को कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा न करिएगा कि कहीं कोई बहुत लालच में पड़ के आप कोई रिस्की काम करें और रिस्की काम करने का परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए जो भी करें पूरे विवेक से करें और पूरा सोच समझ कर करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करिए। मीन राशि के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। यह यद्यपि कि सूर्य का गोचर आपकी राशि से नीचस्थ अवस्था में अष्टम होगा, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति का संतुलन बेहद जो है वो सुखद है, जिससे कि आरोग्यता का सुख मिलेगा। यदि आप पूर्व में बीमार रहे हैं तो स्वस्थ होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। लंबे समय से प्रतीक्षित विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। घर में नए मांगलिक कार्य का प्रारंभ हो सकता है। इसी के साथ साथ आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर